नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसका सिर नहीं था, लेकिन वो चलता था, सांस लेता था और बोलता भी था? ये कहानी ऐसे ही एक सिरकटा की है जो हर अमावस्या की रात अपने सिर की तलाश में भटकता है। जिसने उसकी सिर छिपाया वो कभी जिंदा नहीं बचा। और इस कहानी की सच्चाई सुनकर शायद आप अगली बार किसी शमशान के पास से गुजरते वक्त अपनी गर्दन झुकाकर चलेंगे। गांव का नाम था धवलपुर। धवलपुर के चारों तरफ घने जंगल, बीच में एक पुराना शमशान घाट और उसके पास एक टूटी हवेली जिसे लोग रक्तेश्वरी हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ 100 साल पहले पंडित राघव शर्मा नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो सिरकटा भूतों को बुलाकर अपनी विधियाँ आजमाता था। और यह भी कहा जाता था कि राघव के पास एक कपाल मंत्र था जिससे वो किसी मरे हुए इंसान का सिर काट कर उसमें प्राण डाल सकता था। लेकिन एक रात उसने गलती से गलत आत्मा को बुला लिया। एक ऐसी आत्मा जो उसके नहीं, खुद मृत्यु की थी। उस रात हवेली के पास बिजली कड़क रही थी, हवा में राख उड़ रही थी और शमशान की चिताएं अपने आप जलने लगी। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी चिता से एक जली हुई लाश उठी, बिना सिर की। राघव ने देखा वो लाश उसकी ओर बढ़ रही है। वो मंत्र रोक नहीं पाया। वो सिर कटा उसके सामने खड़ा था। कंधे से खून टपक रहा था, मगर उसके कानों से भयानक फुसफुसाहट निकल रही थी। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दीवारें लाल हो गई। और अगले दिन लोगों ने देखा हवेली की दरवाजे पर राघव का सिर धड़ से अलग होकर पड़ा था। सालों बाद वही हवेली कुछ कॉलेज के छात्रों की खोज का ठिकाना बनी। 4 दोस्त, रवि, अनु, दीपक और मोनिका, उनका चैनल का नाम था हंटेड इंडिया एक्सप्लोर्स। उन्हें गांव वालों ने मना किया, उस हवेली में मत जाना, वहाँ सिरकटा आज भी घूमता है। लेकिन रवि हंस पड़ा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, बस ये कहानियाँ हैं डराने की। वो रात के 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान, टूटी मूर्तियां और एक पुराना पूजा
कमरा जिसमें अभी भी कपाल पड़ा था। दीपक ने उस कपाल को छू लिया और तभी सब कुछ हिल गया। कैमरा की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। दीपक की टॉर्च बंद हो गई और अगले ही पल उसकी गर्दन के पास कुछ ठंडा सा महसूस हुआ और एक पल में दीपक का सिर जमीन पर गिर गया। रवि और मोनिका चीखते हुए भागे, पर हवेली की दरवाजे अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में वही सिरकटा खड़ा था। अब उसके गले से कोई धुआं सा निकल रहा था, जैसे किसी पुराने जले हुए सांप से। उसकी आवाज गूंजी, मेरा सिर कहाँ है? अनु कांपते हुए बोली, वो दीपक का सिर ले लो, हमें छोड़ दो। लेकिन सिर कटा हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मानो मौत का स्वाद था, और वो बोला, मेरा सिर किसी इंसान का नहीं, खुद शैतान का है। उसने दीपक का सिर उठाया और अपने धड़ पर रख दिया, मगर वो सिर राघव का था, जो 100 साल पहले उसी ने लिया था। और जैसे ही वो सिर जुड़ा, हवेली की हर दीवार फाटने लगी। शमशान की चिताएं एक साथ जली उठी। रवि ने बाहर भागने की कोशिश की, मगर हर रास्ता उसी जगह पर लाकर खत्म हो रहा था। वही शमशान घाट पर अब सिर्फ एक दिया जल रहा था। मोनिका कांपती आवाज में बोला, रवि, वो हमारे पीछे है। रवि। रवि मुड़ा और देखा, सिर कटा अब पूरा हो चुका था। सिर, शरीर और एक भयानक मुस्कान के साथ उसने दोनों की गर्दन पकड़ ली और हवेली में फिर से 2 सिर गिरने की आवाज आई। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, हवेली फिर से शांत थी, लेकिन बाहर 3 सिर रखे हुए थे, दीपक, रवि और मोनिका की। उनके चेहरे पर आखिरी चीख जमी हुई थी और अनु बच गई थी, पर पागल हो चुकी थी। वो आज भी मंदिर के बाहर बैठकर यही गाती है, मेरा सिर लौटा दो। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात हवेली के अंदर अभी भी कोई घूमता है, बिना सिर के या कभी 3 सिरों के साथ। और जो भी उस हवेली का वीडियो बनाता है, वो सुबह तक कभी जिंदा नहीं लौटता है। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी पुरानी हवेली या शमशान के पास जाएं और किसी को बिना सिर के चलते हुए देखें, तो बस पीछे मत देखना, क्योंकि सिर कटा को सिर नहीं चाहिए। आप उसे
आपका शरीर चाहिए